नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ समय जम्मू के प्रेस क्लब में, जहाँ पर एक बार फिर से पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहेंगे कि वन सोल्यूशन रिलोकेशन। लगातार ये लोग कई महीनों से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ ये कहेंगे लगातार थ्रेट लेटर्स भी इशू हो रहे हैं और साथ ही साथ इनकी सबसे बड़ी बात, एक तरफ प्रशासनिक तौर पर इन पर दबाव बनाया जा रहा है और साथ ही साथ इनकी सैलरीज भी विदहेल्ड कर दी गई है। यानी जान बचाए नौकरी बचाए, ये फैसला कौन करेगा? पिछले कई महीनों से ये लोग रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठकर, महिलाएं भी हैं, युवक भी हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, अपने जीवन दान की मांग को लेकर यहाँ पर लगातार बैठे और साथ ही साथ एक तरफ से आप कमेटियों का गठन करते हैं, पर आज तक उन कमेटियों ने क्या किया, ये बड़ा सवाल रहेगा। कमेटियां बनाने से क्या इनकी परेशानी आज तक हल हुई? फिर से आज देख रहे हैं यहाँ के लाइव इस समय दृश्य देख रहे हैं, पूरी तरह से समय समय पर ये प्रेस क्लब में रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से होते हैं, प्रेस क्लब में आते हैं अपनी मांगों को लेकर। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 216 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए और हमें उम्मीद थी कि ये जो धरना स्टार्ट हुआ था ये एक राइट टू लाइफ के तहत स्टार्ट हुआ था और उम्मीद थी कि जब गुड गवर्नेंस होती है उसमें ये जो मुद्दा है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है, इसको डे 1 पे एड्रेस कर दिया जाता है विद स्ट्रॉन्ग प्लान्स। लेकिन डे 216 से आपने इसमें चुप्पी साध ली, आपने कोई रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं दिए, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस वजह से एम्प्लॉयज में कॉन्फिडेंस आ सके वापस घाटी में जाने के लिए। आप बात करते हैं रिहेबिलिटेशन की, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनकम्प्लीट ही है और आपने 2014 से सरकार में है, तो हमें पूरी उम्मीद है आपसे कि आप अच्छे काम कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप 8 साल हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा काम करने के लिए 8 साल लगते हैं क्या? और इस दौरान अगर ये किलिंग्स हो रही है और थ्रेट लेटर्स आ रही है, कहीं ना कहीं इन्हें क्रब करने की जरूरत है। आपको एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि कश्मीरी पंडित या हिंदूज जो भी है इनकी किलिंग्स आगे से वहाँ पे नहीं होगी, सो दैट एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंस सोच सके। अगर थ्रेट है किसी को, वो किस हाल में वहाँ पे जाके ड्यूटीज कर पाएगा? लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये यहाँ बैठ के फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, ऐसी फ्री की तनख्वाह नहीं। हमने कहा है डे 1 से हमारी सेवाएं यूटिलाइज कीजिए, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। अब सैलरीज बंद कर देते हो तो उससे हो क्या रहा है? सैलरीज बंद करने से फैमिलीज की हार्डशिप बढ़ा देते हो, बच्चों की एजुकेशन सफर करा रहे हो, घर के जो बड़े बूढ़े माँ बाप पेशेंट्स है वो सफर कर रहे हैं, तो ये सिविल सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। कमेटियां बनाई गई थी आप लोगों के लिए, वो कमेटियों का क्या? देखिए, एक कमेटी बनी थी बीजेपी की तरफ से, मैं यही कहूँगा जब से कमेटी वो बनी ना, उसके बाद उन्होंने एश्योरेंस की बात तो की थी, सैलरी एश्योरेंस की, लेकिन वो भी नहीं निकली, वो सैलरीज भी नहीं। क्या फायदा ऐसी कमेटी बनाने का जो आपकी बात ही नहीं आगे रख पाई आपके समाधान? ये मैं उनसे आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आप तो पूछेंगे सर, क्योंकि हमसे भी कोई बात नहीं हुई उसके बाद, आप पूछ सकते हैं उनसे। उनके बाद कोई बात नहीं हुई है। वो एक बार उन्होंने तो आपके सर पर मौत की तलवार लटकी हुई है, एक तरह नौकरी बचाने का प्रयास, दूसरी तरफ घर गृहस्थी, कोई बीमार है, बच्चों की फीस देनी है, यानी कितनी असमंजस की स्थिति आपके लिए? देखिए, इसे गुड गवर्नेंस नहीं कह सकते। गुड गवर्नेंस ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल होती है। लेकिन अगर यही लोग, हम लोग सड़कों पे और पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, आपने इससे पैरेलली देख सकते कितनी चीजें हैम्पर हो रही है। अगर टीचर यहाँ बैठा है, वहाँ के बच्चे भी तो एजुकेशन सफर कर रहे होंगे ना, बहुत सारी चीजें सफर हो रही है, हैम्पर हो रही है। गुड गवर्नेंस के नाम पर सिर्फ झूठा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर हम लोग 216 दिन से बैठ सकते हैं तो मेरे दिल में कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं इसे गुड गवर्नेंस बोल सकूं, जहाँ पे मेरी फैमिली स्टेक पे लगी हुई है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य, इज गवर्नमेंट वेटिंग फॉर अ मैसेकर, स्टॉप सैलरीज इज अवर एक्सप्लॉयटेशन, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड। लगातार ये लोग यही कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की आप बात तो करते हैं, अगर वाकई गुड गवर्नेंस होती तो 216 दिन से इनकी सुनवाई क्यों नहीं? इन्हें बगली का बकरा अब ये नहीं बनेंगे, बनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ राकेश कोल जी हैं। राकेश कोल जी, सारे इसी इशू को देखकर क्या लगता है आपको, क्यों डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे हैं प्रशासनिक तौर पर भी और साथ ही सरकार की ओर से भी? देखिए, 216 दिन हो गए, मांग क्या रहे? जान की सुरक्षा मांग है,
और इसके साथ ही जो 4 महीने 5 महीने की सैलरी बंद है, उस सैलरी को कम से कम रिलीज तो करें। इनका घर परिवार भी है, इनके बाल बच्चे भी है, किसी का माँ बाप बीमार है, दवाइयों का आपको पता है आज क्या लगता है, किसी ने मकान के लिए लोन ले लिया, किसी ने गाड़ी के लिए लोन लिया, जाएगा तो जाएगा कहाँ? हमारी पहुँच कहाँ तक है? या माननीय एलजी साहब के साथ, या हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो मुझे लग रहा है आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुँचती नहीं है और एलजी साहब के पास ग्राउंड रिपोर्टिंग पहुंचती नहीं है, या कुछ ऐसे आंसर है जो कश्मीर डिवीजन में है जो नहीं चाहते हैं कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान एक होकर एक नया कश्मीर बनाए, क्योंकि हर वक्त जो देखा जाएगा कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तनख्वाह बंद करने का क्या फायदा? अगर कुछ विभागों ने उनकी तनख्वाहें रिलीज की है, कुछ विभागों में जो उन अफसरों को क्या प्रॉब्लम है, अगर उनको लगता वो अपने ऊपर से बात करें कि हमें बताइए कोई वे आउट, ताकि इनकी फैमिली ना सफर करे, इनके बच्चे ना सफर करे। ये गवर्नमेंट एक प्रशासन एक ऐसा चीज होता है देखो जिसके बिल्कुल ब्रिज का काम होता है। एक इन्होंने नौकरी किस लिए की? अपने घर पर अपने पालने के लिए, खदमत नौकरी के लिए तो तैयार है, मगर जान की सुरक्षा खुद आप देख रहे हैं कि जब से खासकर टारगेट किलिंग हुई है तो शुपियान में जो 32 साल 33 साल लोग नहीं निकले हैं, वो भी उनकी भी जब जान पर आई, उनको भी जब मारा गया, उनको भी जब कत्ल हुआ तो वो भी निकल गए वहां से। और उनके पड़ोसी ने खुद बोला है कि अब हम आपकी गारंटी नहीं दे सकते थे। तो जब पड़ोसी भी बोल रहा है कि नहीं यार हालात ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या सोई है क्या वहाँ लोकल SHO है क्या, वो लोकल DC सोए है क्या वो तो या तो जानबूझ के अपनी वो छवि को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि या तो एजेंसीज है ये सो रही है या पूरी रिपोर्टिंग दिल्ली नहीं दे रही है। गृह मंत्रालय से आज सीधा जो चल रहा संवाद चल रहा है, आजकल जो सब कुछ आता है वो गृह मंत्रालय के बिल्कुल आता है, तो वो कम से कम इनकी बात तो सुने। ये क्यों सड़कों, आप देखिए, आप कहते गुड गवर्नेंस, देखिए क्या सड़कों पर मेरी देखिए, आप फीमेल्स देखिए, जो मेल्स देखिए जो बहुत परेशान है, इनके चेहरे खुद बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इनका चेहरा बता रहा है कि हालात कैसे हैं। इन हालात का संज्ञान लेना चाहिए गवर्नमेंट को और इनके पास आना चाहिए। आप देख रहे हैं 2 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है कि हम इस मंत्री को भेजेंगे, इस मंत्री को भेजेंगे, उस मंत्री को भेजेंगे, मगर कश्मीरी कम्युनिटी के पास, जिस कश्मीरी कम्युनिटी के बल बूते पर गवर्नमेंट बन गई, उस कश्मीरी कम्युनिटी के पास नहीं है। आप क्वार्टर का हाल देखिएगा, कम्युनिटी सेंटर का हाल देखिएगा, ऐसा बुरा हाल है कहने की बात नहीं, कौन देखेगा? इस चीज को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। भैया 216 दिन और कितने दिन? रश्मि जी, बड़ा ही अमानवीय इस टाइम पे अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे प्रति। 216 दिन से एक पीस लाइन, एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी जिसने 90s में देश के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ दी, वो सड़कों में बैठी है। हमारी बहनें, हमारे बच्चे इस टाइम पे घर में सैलरी के लिए तरस रहे हैं। रिलोकेशन अटैचमेंट जो एक जस्टिफाइड डिमांड है, जिसको सिविल सोसाइटी, जिसको मीडिया फ्रेटर्निटी, जिसको हर कोई सपोर्ट करता है, उस बात पे एक डिबेट करने के बजाय हमारी सैलरीज बंद की जा रही है। आप मुझे बताएं, एक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने 1947 से देश के लिए, आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी और एक ऐसे भारत का निर्माण किया जहाँ पे इंसानी हुकूकों को, फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा की जाए, और आज उसी इंडिपेंडेंट इंडिया में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की सैलरीज बंद की जा रही है। आप देखिए, एक परिवार में जिसके पास सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, जो अपने परिवार में बच्चे की फीस भरता है, माँ बाप की दवाई का खर्चा है, आप बोलिए सैलरी बंद करने का क्या तरीका है? आप हमारे साथ बात कीजिए, डिबेट कीजिए, हम विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। वी आर नॉट फाइटिंग द एस्केपिज्म रूट। हम आपके साथ एक ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट के लिए भी विन विन सिचुएशन और मुलाजिम के लिए भी विन विन सिचुएशन हो, लेकिन सैलरी बंद करना तो बिल्कुल हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम निवेदन करते हैं एलजी महोदय से कि आप चीजों का संज्ञान खुद से लीजिए। ब्यूरोक्रेसी हो सकता है आपको मिसलीड कर रही हो, लेकिन आप देखिए जो सड़क पे ये हुजूम बैठा हुआ है, क्या आप चाहते हैं कि कल ये विदाउट एनी एश्योरेंस कश्मीर जाए और वहाँ पे गोलियों का शिकार बने? हमें पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और एजेंसीज इन चीजों का संज्ञान ले रही है, लेकिन आप मुझे बताइए, एक परिवार जो आज सैलरी के बगैर है वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा? क्या ये प्रशिक्षित नहीं है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप पे? इसको नकारा भी नहीं जा सकता, लगातार थ्रेट लेटर दो। देखिए, हम अगर 6 महीने से, मैम आप बताइए, एक जो सरकारी तबका है, ये पढ़ा लिखा तबका है, ये 6 महीने से गवर्नमेंट को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ग्राउंड पे हालात ठीक नहीं है। आप प्लीज अभी वी शुड नॉट जंप इनटू द फायर। हमें चीजों का संज्ञान लेना है, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, एक प्लान सेटअप कीजिए जिसके तहत चाहे वो कश्मीरी पंडित मुलाजिम हो, चाहे वो हमारे रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिमीन हो, उनकी जिंदगियों को सुनिश्चित कीजिए। हम इस पे डिबेट कर सकते हैं, हम इस पे चर्चाएं कर सकते हैं, और एलजी महोदय ने बार बार कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं।
अगर दरवाजे खुले हैं तो मुझे बताइए सैलरी वाला दरवाजा आप कैसे बंद कर सकते हैं? क्या ये प्रेशर टैक्स नहीं है? एक तरफ से कहते हैं आप लोगों का वाकई कोई समाधान होना चाहिए। मैं तो वही- फिर दूसरी एक तरफ कलम की मार और दूसरी तरफ गोली का डर, यानी बीच में फंस कर। देखिए ये तो बड़े, मैं कह रहा हूँ आज के टाइम पे अगर हमारा कोई डिक्टेटर होता है यहाँ पे तो हम बोलते कि ये तो एक्सपेक्टेड है, बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप वेयर डेमोक्रेसी इज टू टेक केयर ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन। हमारे लिए बनी है सरकार, हमारे लिए है एडमिनिस्ट्रेशन। आप देखिए एक एम्प्लॉय को कहता जाता है यू आर पब्लिक सर्वेंट, व्हाट डज दैट मीन? ही हैज टू टेक केयर ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन अगर वही कलम की दार एक इंसान की रोजी रोटी को छीन लेती है तो हमें इस पे जोर शोर से हम आवाज उठाएंगे और हमें यकीन है कि अगर कोई भी मिसलीडिंग फैक्टर इस एडमिनिस्ट्रेशन में है हम उसको एक्सपोज करेंगे। आप मुझे बताइए, आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। अगर एक मुलाजिम की सैलरी आती है तो दूसरे की क्यों नहीं आएगी? हम यहाँ पे उनको नहीं बोलते कि आप उनकी सैलरी बंद कीजिए, बल्कि आप सबकी सैलरी सुनिश्चित कीजिए। अगर यहाँ एक मुलाजिम सस्पेंड होता है, आपको ये पता हो कि तब भी उसको सस्पेंस अलाउंस मिलता है अपने परिवार चलाने के लिए, क्योंकि ये जब परिवार एक मुलाजिम जब एक जॉब ज्वाइन करता है वो सिर्फ अपने लिए नौकरी नहीं करता है, वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के लिए ज्वाइन। क्या गवर्नमेंट चाहती है कि हम सड़कों पर भीख मांगे? क्या वो चाहती है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो और बेगर्स का रेशो बढ़ाए? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट से चीजों का संज्ञान लीजिए। आप एक पढ़े लिखे तबके के साथ डील कर रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि अगर कश्मीरी पंडित कभी भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता, फेवर नहीं करता है। हम डिस्प्यूट से भागना जानते हैं लेकिन डिस्प्यूट को क्रिएट करना नहीं जानते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं आपके माध्यम से, हमारे पास कलम की ताकत है, हमारे पास सरस्वती माता का आशीर्वाद है। हम अपनी बात को जोर शोर से रखेंगे और अगर हमारी बात में कहीं पे भी कोई कोताही हो, कहीं पे भी कोई गलती हो, कहीं भी कोई झूठ हो, तो हम अपने एजुकेशन को वापस लेने के लिए तैयार है। लेकिन हम गवर्नमेंट को भी ये चैलेंज दे दें कि आप हमें टेबल पे बिठाइए और आप ये प्रूव कीजिए कि हम लोगों की कोई भी डिमांड अमानवीय है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान के दायरे से बाहर है। धन्यवाद। जोर शोर से अपनी बात को रखा और फिर से आज एक बार प्राइमरी पैकेज के एम्प्लॉइज जो हैं, पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज आज फिर से धरना प्रदर्शन करें। सबसे बड़ी बात ये है कि जान बचाए या नौकरी, ये दो बातें हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी? ये जानने के लिए तैयार है क्या प्रशासन और यहाँ की सरकार इनकी जान की जिम्मेदारी उठाएगी कि उसके बाद कोई भी टारगेट किलिंग नहीं होगी, किसी भी बेगुनाह की जान नहीं जाएगी। एक तरफ से आप कहते हैं ये हमारे अपने हैं, इनके लिए कोई ना कोई समाधान जल्दी निकलना चाहिए, और दूसरी तौर से आप इनकी सैलरीज बंद कर दी जाती है। यानी दवाइयाँ, घर में दवाइयाँ किसी को बुजुर्ग को चाहिए, बच्चों की फीस देनी है, घर का खर्चा चलना, और जो सिंगल जो हैंड हो, जो अर्निंग हैंड हो, बताइए खुद सोचिए ये लोग किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। एक तरफ कलम की मार से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ गोली का डर। तो ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? कौन करेगा ब्रिज का काम? कौन करेगा इनकी सुनवाई? कौन करेगा इनकी परेशानी का समाधान? चलिए देखते हैं आने वाले समय में भी। इन्होंने कहा कि हमें भारत की सरकार पर और भाजपा पर पूरा विश्वास है, जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। 216 से ना जाने और कितने दिन। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।